जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बीजीय व्यंजकों का गुणा। आज भी गुणा के विषय में ही बात किया जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो बहुपद के रूप में होगा। तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में कैसे गुणा किया जाएगा ये हम लोग पढ़ेंगे। सारे रूल्स, मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल्स जो पिछले वीडियो में बताया गया था वो इसमें अप्लाई होगा। बस हमको क्या करना होगा, जो मल्टीप्लिकेशन का पहले वीडियो था जो उसमें रूल अप्लाई किया गया था, तो आज का जो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा वह इसके पहले वाले वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो है पहले वाले वीडियो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये जो बीजीय व्यंजक है ये एक द्विपद है, यहाँ भी द्विपद है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी देखिए दो पद है, यहाँ दो पद है, यहाँ भी दो पद है, ये यहाँ भी दो पद है, यहाँ भी दो पद है, इसका गुणा करना है। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ दो पद, यहाँ तीन पद है, यहाँ भी दो पद, यहाँ पे तीन पद है, यहाँ तीन पद, यहाँ तीन पद है। तो ये सब बहुपद है। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा। यहाँ पे एक बहुपद का दूसरे में गुणा, फिर गुणनफल जो आएगा उसका इसमें करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन है, तो जैसे इसको इसको जोड़ दिया गया तो इसका ये गुणा इसमें करेंगे, इस टाइप का है यह, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इस टाइप का यह, और आपस में फिर गुणा करने के बाद इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे। यानी इसमें गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है। तो ये थोड़ा सा एक ही, इसमें दो प्रश्न जो अलग अलग करेंगे, जैसे यह और ये दे दिया है, इसमें ये कई प्रश्न होगा। तो हम लोग सीखते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, गुणा करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 3a + 2b, इसका गुणा करना है 5a + 7b में। अगला स्टेज क्या होगा, देखिए इसमें दो पद है, पहले पद के साथ इस दोनों को ले लेंगे, यहाँ चिन्ह जो है वो इसे रहेगा 3a, ये पहले पद के साथ ये पूरे ब्रैकेट में जो भी रहेगा, दो पद, तीन पद, चार पद, सबको ले लिया जाएगा। ये हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस के साथ ही ले लिया जाएगा, + 2b हो गया। इसके साथ क्या करेंगे, इस पूरे को ले लेंगे, ये क्या है 5a + 7b। अब देखिए ये जो है एक पद का द्विपद में या एक पद का बहुपद में गुणा हो जाएगा। यहाँ एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा करना है। एक स्टेप जो है पहला, ये जो इसमें जितने पद होंगे 3a के साथ ये पूरा ले लिया जाएगा गुणा के रूप में, फिर 2 भी ब्रैकेट में ले लिया जाएगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब यह जो है सेकेंड टाइप का जो गुणा था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरे गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो दूसरा वीडियो जारी किया गया था इस पर, उस तरह का ये प्रश्न हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप लिखा जाएगा। अब इसको, इसके बाद इसमें जो गुणा किया जाएगा, जो पहले वीडियो बताया गया था गुणा के लिए, उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यानी यह फाइनली इसको पढ़ने का मतलब कि इसके पहले जो दोनों गुणा करने के लिए जो दो वीडियो बनाई गई थी वो दोनों इसमें लागू होगा। तो अभी इसका करते हैं गुणा। इस सबसे पहले किसका करेंगे, चिन्हों का, तो समान चिन्ह है, प्लस होगा। उसके बाद लिखेंगे 3a × 5a, यहाँ भी समान चिन्ह है, प्लस होगा। 3a × 7b, यहाँ समान चिन्ह है, प्लस होगा। 2b × 5a, यहाँ समान चिन्ह है, प्लस होगा। 2b × 7b, यानी इसका ये गुणा के रूप में लिख दिया गया। ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लिखेंगे, 3a के साथ ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लिखेंगे। चिन्हों का गुणा हो गया, उसके बाद किसका गुणा करते हैं, अचर का अचर में। तो 3 का गुणे 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15, अचर का अचर में हो गया। फिर चर का अचर में करेंगे, चर समान है तो घात जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ चिन्हों का हो गया है, तो अचर का करेंगे, यहाँ अचर 3 है, यहाँ 7 है, 3 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना हो जाएगा 21। ए और बी अलग अलग चर हैं, एक साथ लिख दिया जाएगा। इसमें 2 का 5 में गुणा करेंगे, अचर का अचर में 10 हो जाएगा। बी का गुणा ए में करेंगे, ए भी हो जाएगा क्योंकि अलग अलग चर है। या 2 का 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। बी का बी में करेंगे तो दोनों समान है तो घात जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन और ले लें इसमें, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, या 1 का 3 पद में कर लेते हैं, 3x - 2 का गुणा कर लेते हैं। 3x - 2 का गुणा करना है 2x² + 3x - 5। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 3x है, 3x का क्या करेंगे, 3x के साथ ही पूरे को लिखेंगे और फिर -2 के साथ पूरे को लिखेंगे। 3x से इस पूरे में गुणा होगा तो कैसे लिखेंगे, 3x ब्रैकेट में ये पूरा उतार लेना है, 2x² + 3x - 5। फिर -2 है या -2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा पूरा 2x² + 3x - 5। ठीक है, तो इस 3x को इस पूरे के साथ लिख लिया गया, फिर -2 है इसके साथ पूरा लिख लिया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई पद होता है उसके साथ भी इसको पूरा लिख लेते। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ब्रैकेट हटाया जाए तो इसके लिए चिन्हों का गुणा करते जाएंगे। ठीक है, देखिए समान चिन्ह है, प्लस होगा, 3x का गुणा किसमें है 2x² में, ये समान चिन्ह है, प्लस होगा, 3x का गुणा किसमें है 3x में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा। 3x का गुणा किसमें 5 में, 3x × 5, यहाँ देखिए माइनस से प्लस से विपरीत है, माइनस होगा। 2 का गुणा किसमें होगा 2x² में, ये माइनस है ये प्लस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा। 2 का गुणा किसमें होगा 3x में, 2 × 3x, ये माइनस है ये माइनस है, ये प्लस होगा, समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा किसमें 5 में, 2 × 5। अब इसके बाद जो है अगला स्टेप में क्या होगा, हम चिन्हों का गुणा कर दिए तो गुणा में क्या बताया गया था, चिन्हों का गुणा, फिर चर का चर में गुणा, और अचर का अचर में गुणा, फिर चर का चर में गुणा। तो चिन्हों का गुणा हो गया, एक हो गया, अब 2 बचा, अचर का अचर में करना, अचर का चर में करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अचर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6, x है x² है तो गुणा में घात जुड़ जाएगा, 1 या 2 या 3 हो जाएगा। 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, x का x में करेंगे तो इसका घात जुड़ जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस 3 बचे 15, अकेले x से लिख दिया जाएगा। यहाँ 2 इसका करेंगे 2 का 2 में तो -4 हो जाएगा, x² जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, फिर माइनस 2 3 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, फिर प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसको लिखना कैसे, पहले स्टेप हो जाएगा, तो जो बताया थे अभी कि इसके बाद इसका गुणा करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से गुणा के रूप में लिख लेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगा। आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये प्लस, ये समान चिन्ह है, प्लस होगा, 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, x का x² में करेंगे x³ हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है समान चिन्ह प्लस होगा, अचर का अचर में 9, x का x में x², फिर इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस, विपरीत चिन्ह माइनस, 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, x अकेले है तो x उतार लिया जाएगा। इस तरह से इस स्टेप को लिखे बगैर, इतना लिखने के बाद इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो इसका गुणा डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, सीधे गुणा कर सकते हैं, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। मिस्टेक होने के संभावना ज़्यादा होते हैं। संभावना क्या होगा, चिन्हों को गुणा में ज़्यादा मिस्टेक होता है, इसलिए सबसे पहले आपको बताए चिन्हों का गुणा करना होगा, फिर अचर का अचर में, अचर का चर में। बार बार इसी चीज़ को बताया जा रहा है। गुणा में 2-3 नियम है,
उसको ध्यान रखना होगा। चिन्हों का गुणा अलग कर लें, अक्षर का अक्षर में कर लें, चर का चर में कर लें, तो मिस्टेक किसी प्रकार का होना ही नहीं। अब इस दो एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको आपको सॉल्व करके बता दिया गया, पहले वाले को सॉल्व करके बता दिया गया। इसी तरह से जितने भी हैं सबको सॉल्व करके सॉल्व किया जा सकता है। अब सरल करने वाला है, इसको कैसे करते हैं ये देखिए। सरल करने वाले में क्या होगा कि आप इसको सरल करने के लिए, जैसे ये गुणा कर दिया गया, तो इसमें सरल करने में यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ देखिए कहीं एक्स क्यूब नहीं है, और यहाँ 9x² है, यहाँ 4x² है, तो 9x² माइनस 4x², ये सजातीय पद है, ये प्लस है माइनस तो घट जाएगा, 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा। फिर -15x और -6x ये भी सजाती हैं, तो माइनस और माइनस समान चिन्ह है, तो 15 और 6 जुड़ जाएगा, तो 21x हो जाएगा, आप +10 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 6x³ और +5x² और -21x और +10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको आप सरल कर सकते हैं। इसी तरह से इसको कैसे सरल किया जाएगा, जो नीचे प्रश्न लिखा गया है, देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिया है, इसमें 4 प्रश्न दिया है। एक 5x - 3y -x + 7y का मल्टीप्लाई, फिर -2x + 5y 3x - 4y का मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका हम सलूशन लेंगे तो करेंगे क्या, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। देखिए इसको ये प्रश्न को उतार लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, पूरे के साथ गुणा, तो कैसे होगा, 5x ब्रैकेट में -x + 7y, फिर -3y, फिर ब्रैकेट में -x + 7y। ठीक है, इसका इस 5x का पूरे में गुणा हो गया, इसका इस पूरे में गुणा हो गया, फिर -3y का पूरे में गुणा हो गया, लिख दिया गया। इसी तरह से माइनस है तो माइनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, बड़े ब्रैकेट में 2x का गुणा। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बड़ा या महिला ब्रैकेट यूज कर लेंगे, यहाँ जो चिन्ह होगा वो लिख दिया जाएगा, यहाँ चिन्ह है तो वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिया जाएगा, बड़ा ब्रैकेट यूज किया जाएगा। अब इसका गुणा इस पूरे में करते हैं, तो 2x 3x - 4y और फिर +5y 3x - 4y, इतना कर लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप इसका गुणा कर लेंगे, और माइनस का गुणा है तो ब्रैकेट के सारे चिन्ह को बदल देंगे, बस इतना काम करना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखें, इसका इसके साथ गुणा कर लें, तो प्लस का माइनस के साथ गुणा कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस हो जाएगा। फिर लिखें यहाँ पे 5x × x, फिर इसका इसमें समान चिन्ह है, प्लस होगा, 5x × 7y, यहाँ समान चिन्ह है, प्लस हो जाएगा, 3y × x, यहाँ माइनस है प्लस है, विपरीत चिन्ह है, माइनस होगा, 3y × 7y। उसके बाद यहाँ माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा, 2x × 3x, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, 2x × 4y, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा, 5y × 3x, यहाँ विपरीत चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, 5y × 4y। अभी क्या करना होगा, देखिए इसका गुणा करते जाएंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये चिन्ह का गुणा हो गया, अचर है 5, तो ये -5x², फिर ये 7 × 5 = 35, ये चर अलग अलग हैं तो x y लिख देंगे साथ में, फिर यहाँ 3 × 3, ये भी चर अलग अलग है 3xy, फिर ये -21 हो जाएगा, 7 × 21 y²। अब यहाँ पे जी इसका चिन्ह गुणा हो गया तो प्लस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, 2 × 3 = 6,
एक्स स्क्वायर ये जितने चिन्ह हैं सब बदल देना है, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता है तो जो चिन्ह है वही लिखते हैं। दो चीज का ध्यान रखना होगा, ब्रैकेट के अंदर कभी माइनस या प्लस का गुणा करना है तो माइनस का गुणा करना होगा तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को बदल दो। अगर प्लस का गुणा करना है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह को जैसे है वैसे लिखो। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा 4 गुना 8 एक्स वाई, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 8 एक्स वाई। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 नहीं 15 एक्स वाई। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 को 20 वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन था, ये इसका मल्टीप्लाइकेशन था 2 स्टेप में। ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये लिख लें, फिर इसके बाद अब इसको सरल करना होगा तो एक्स स्क्वायर, जैसे ये है और ये है। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, दो जगह और कहीं नहीं है तो माइनस है, सजाती चर हो गया, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये -5 और -6 सजाती चर जुड़ जाएगा, समान चिन्ह है तो -11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, जुड़ जाएगा, ये क्या होगा घट जाएगा। तो 35 और 3 38 और 38 और 8 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 एक्स वाई में से 15 एक्स वाई घट जाएगा, ये माइनस है तो घट जाएगा, तो 46 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा -21 वाई स्क्वायर यहाँ है, 20 वाई स्क्वायर यहाँ है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, विपरीत चिन्ह है, सजाती है तो -y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा -11 एक्स स्क्वायर और प्लस 31 एक्स वाई और फिर हो जाएगा -y स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को बार बार देखें और नियम को समझें, नियम के आधार पे आप लिखें सारी चीज़ों को। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह का, ये जितने प्रश्न हैं बिल्कुल इसी तरह का है। जैसे x का s में गुणा करके एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, x का y में गुणा करके एक्स वाई लिख सकते हैं, और 4 का 5 में करेंगे तो 20 लिखा जा सकता है, और -2 गुणे -6 करेंगे तो ये +12 लिख सकते हैं। ये सभी को एक साथ, तो ये जो अचर का गुणा अचर में करते थे, छोटे छोटे गुणा जो करते हैं आप और आसानी से कर लेते हैं, उसी इसका गुणा आसानी से कर लेंगे, इसका गुणा आसानी से कर ले रहे हैं, इसी को जो है एक साथ दे दिया गया है। और एक साथ जब आ जाने के बाद हम नियम नहीं जानते तो गुणा नहीं कर पाते हैं, तो रूल आपको फिर रिवीजन कर दे रहे हैं कि सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, समान चिन्ह है तो प्लस होगा, विपरीत चिन्ह होगा तो गुणनफल माइनस होगा। उसके बाद अचर का अचर में करेंगे, अचर में अचर का करने के लिए गुणा आपको आना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए। उसके बाद जो है चर का चर में करेंगे, तो चर का गुणा चर में करने के लिए समान चिन्ह है तो उसका घात जोड़ देते हैं, विपरीत चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हटा कर सटा के लिख देते हैं। ठीक है, इतने ही रूल है, उसी का फॉलो करते जाना है प्रत्येक स्टेप में, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारे प्रश्न जो है एक एक स्टेप में आप हल करने लगेंगे, इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास प्रश्न है, इसको आप बेहतर ढंग से हल करिए। कोई भी डाउट हो, पिछले वीडियो में भी बताया था, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में उसको बताइए। ठीक है, अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, यदि आपको ठीक लगे तो इसको अन्य ऐसे बच्चों के पास या ऐसे लोगों के पास जो इसको सीखना चाह रहा हो कि उसको नहीं पता है, तो उसको आप इसके बारे में बताइए कि आप कैसे इसको सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो गुणा में बीजीय व्यंजकों के गुणा करने के में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है और यह पढ़ा जाएगा।
तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।